हेलो फ्रेंड्स, QRMP स्कीम। जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं रेगुलर स्कीम में, उनके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो रेगुलर तरीके से जीएसटी पे करें, जीएसटी का रिटर्न फाइल करें, या फिर QRMP स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट जिन्होंने QRMP स्कीम ले तो लिया है, बट अब उनको भर भर के आ रहे हैं इंटरेस्ट पेनाल्टी के नोटिस। और क्यों आ रहे हैं, वो उनकी खुद की गलती है। बिकॉज QRMP स्कीम ले तो लिया पर उसको समझा नहीं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नोटिस आने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो QRMP स्कीम का फुल फॉर्म ही खुद है। क्या होता है सर फुल फॉर्म? QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। लोगों को लगता है कि ये भी एक कॉम्पोजिशन स्कीम है, मजे भी लेंगे सारे और टैक्स भी पे नहीं करेंगे, तो इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। 1 जनवरी 2021 को ये स्कीम लॉन्च की गई। और बेसिकली किसके लिए लॉन्च की गई? स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। सर स्मॉल टैक्स पेयर के लिए तो कंपोजिशन स्कीम होती है, वो होती है 1.5 CR तक। अब जिसका 1.5 CR क्रॉस कर जाता है, अब वो कंपोजिशन स्कीम में तो जा नहीं सकता है, उनको आना पड़ता है रेगुलर में। अब जब वो कंपोजिशन से रेगुलर में आते हैं तो अचानक से कंप्लायंस का बर्डन बढ़ जाता है। उनको यार ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं कंपोजिशन में था, आराम से क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा था, पेमेंट कर रहा था। अब मैं आ गया रेगुलर में, हर महीने रिटर्न फाइल करो, ITC लेना है, सामने वाले को इनवॉइस इशू करना है, तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस बढ़ जाते हैं अचानक से। फिर प्रोफेशनल की फीस पे करो, टाइम कंज्यूम होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए QRMP स्कीम आई, जिसमें वो सारे के सारे बेनिफिट ले सकते हैं रेगुलर स्कीम वाले, बट रिटर्न वहां पर वो क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, बट हाँ सारे बेनिफिट मिल जाते हैं नॉर्मल स्कीम वाले। तो इसलिए QRMP स्कीम लाई गई। अब यहाँ पर कहा गया कि भाई आपका टर्नओवर अगर 5 CR से नीचे है तो आप QRMP स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपके सारे रिटर्न फाइल होने चाहिए, और जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं वही इस स्कीम के लिए जा सकते हैं, कॉम्पोजिशन वाले इस स्कीम के लिए नहीं जा सकते। अब इसमें क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? देखिए बेनिफिट ये होता है, हमें पता है कॉम्पोजिशन स्कीम में हम लोग ITC क्लेम नहीं कर सकते, ना हम टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, ना सामने वाला ITC ले सकता है। इसमें क्या है, इसमें हम इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं, और जो परचेज करेंगे उसका ITC भी क्लेम कर सकते हैं। और GSTR 1 फाइल करना है क्वार्टरली, और 3B भी फाइल करना है क्वार्टरली। तो मजे ही मजे, ITC भी लीजिए, टैक्स इनवॉइस भी इशू करिए, और रिटर्न भी क्वार्टरली फाइल करना है। बट एक यहाँ पर हैक ये है कि जो टैक्स का पेमेंट है सर, वो मंथली ही करना है। रिटर्न भले ही क्वार्टरली फाइल करना है, पेमेंट आपको मंथली ही करना पड़ेगा। यहां पर बहुत लोग चूक जाते हैं। टैक्स कैसे टैक्स का पेमेंट होगा? नॉर्मली किसमें होता है? GSTR 3B में। बट QRMP स्कीम में PMT 06 फाइल होता है हर मंथ की 25th को। जैसे अगर अप्रैल है तो 25th ऑफ मई है तो 25th ऑफ जून, ऐसे करना होता है। अच्छा सर, अब इसमें जब क्वार्टरली हम फाइल करेंगे GSTR 1, तो एक प्रॉब्लम आती है सर। क्या प्रॉब्लम आती है? सपोज हमने इनवॉइस इशू कर दिया, अब सामने वाला वेट कर रहा है कि मेरे में ITC शो करेगा, मैं क्लेम करूंगा। बट मैंने क्या ले रखी है? QRMP स्कीम। मैं GSTR 1 का फाइल करूंगा क्वार्टरली। तो जिसने मुझसे परचेज करा है वो तो मुझे कॉल पे कॉल करके परेशान कर देगा कि भैया मैंने आपसे परचेज करा है, मेरे 2B में ITC शो नहीं कर रहा है। अब मैं उसको कहूंगा मैं क्वार्टरली में फाइल करूंगा, तो पर्सन सामने वाला क्या कहेगा? भाई मुझे जो टैक्स पे करना है मंथली, आप मुझे दे रहे हो क्वार्टरली, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए IFF फैसिलिटी लाई गई, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये क्या है? आपके जितने भी B2B इनवॉइस हैं, आप उसको मंथली बेसिस पर चाहो तो फाइल कर सकते हो। B2C को छोड़ दीजिए, B2C तो क्वार्टरली आप दिखाओगे क्योंकि वहां तो ITC का है नहीं कुछ भी। बट IFF के थ्रू अगर आपको किसी को ITC पास ऑन करना है तो आप मंथली बेसिस पर IFS फाइल कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन हाँ अगर आपको ITC देना है सामने वाले को तो आप फाइल कर सकते हो। इससे आपका बायर ITC क्लेम कर सकता है। बट हाँ इसकी लिमिट है 50 लाख पर मंथ, टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो ये IFF फैसिलिटी। अब जो खेल होता है, जो लोग नहीं ध्यान देते हैं, लोगों को पता क्या लगता है कि यार एक स्कीम मिल गई है, ITC हम क्लेम कर रहे हैं, सामने वाले को ITC दे रहे हैं, रिटर्न भी क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। बहुत से कॉम्पोजिशन वाले भी इसमें आ जाते हैं कि यार वहां भी रिटर्न जो है क्वार्टर में है,
यहाँ भी जो है रिटर्न क्वार्टर में है, बट यहाँ फायदा क्या है, यहाँ हम आईटीसी ले सकते हैं। तो बट यहाँ पर आपको जो पेमेंट करना होता है वो मंथली करना होता है, और दो मेथड आपको बता दिए गए हैं। एक मेथड होता है फिक्स्ड सम, हर महीने फिक्स्ड जीएसटी पे करना है। दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। इन दोनों मेथड के थ्रू आपको जीएसटी मंथली पे करना है। लोग यहीं पर चूक जाते हैं। अगर पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड कहता है कि भाई फिक्स्ड सम, आपको एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना है एवरी मंथ। अब वो फिक्स अमाउंट होगा क्या, वो होगा सर 35% ऑफ प्रीवियस क्वार्टर जीएसटी। अब अगर आपने पिछले क्वार्टर में सपोज जनवरी टू मार्च 1 लाख का जीएसटी जमा करा है, उसका 35% 35,000 अप्रैल का जमा करिए सर। मई में आइएगा वहां भी 35,000, और जब जून का मंथ आएगा तो फाइनल एडजस्टमेंट होगा। जितनी सेल आपकी है, जितनी आईटीसी है, उसको लेस करिए, जितना बैलेंस हो रहा है वो जून में पे कर दीजिए। ज्यादा और मतलब कम हो रहा है तो पे कर दीजिए, कम हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, पड़ा रहेगा कैश लेजर में पैसा आपके। तो फाइनल एडजस्टमेंट होगा जून मंथ में। अप्रैल मई में आपको पिछले क्वार्टर का 35% पे करना है। तो ये है फिक्स्ड सम मेथड। दूसरा मेथड होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। ये जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वही होता है। हर महीने आपको क्या करना है, अपनी जितनी सेल है उसको निकालिए, जितना आईटीसी अवेलेबल है लेस करिए, जो बचा वो पे कर दीजिए। अब दोनों मेथड आपके पास हैं, जो सही लगे वो आप अप्लाई करिए और जीएसटी पे करिए। लेकिन जीएसटी पे करिए। लोग गलती क्या करते हैं, लोग आईएफएफ फाइल कर देते हैं, लोग इनवॉइस इशू कर देते हैं, लेकिन पेमेंट कब करते हैं सर, पेमेंट करते हैं वो क्वार्टर एंड में, जब 3B फाइल करते हैं। जबकि क्यूआरएमपी स्कीम क्या कहती है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। पेमेंट आपको जीएसटी का मंथली ही करना है। पीएमटी 06 आपको मंथली फाइल करना है। तो अब लोग क्या करते हैं, आईएफएफ के थ्रू अपनी सेल तो बता दिया बट उसमें जीएसटी जमा नहीं करा। तो अब ऐसे लोगों के ऊपर भर भर के नोटिस आ रहे हैं सर। सर अगर आपका अपना जो जीएसटी है वो क्यूआरएमपी स्कीम में है, या फिर आपके क्लाइंट्स क्यूआरएमपी में रजिस्टर्ड हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कल को नोटिस आएगा, क्लाइंट आपको ही रिस्पॉन्सिबल कहेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट का नोटिस आया तो वो आपको भी कह सकता है कि सर आपने क्यों नहीं बताया। तो अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करिए। अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्यूआरएमपी स्कीम में आपको जीएसटीआर 1 और 3B तो क्वार्टरली फाइल करना है, बट जीएसटी का पेमेंट आपको मंथली करना है। कैसे करना है सर, आपके पास दो मेथड है। फिक्स्ड सम मेथड है, पिछले क्वार्टर का 35% जमा कर दीजिए, या फिर जो नॉर्मल मेथड है सबसे इजी है, अपनी सेल निकालिए, आईटीसी लेस करिए, जो आए उसको पे कर दीजिए एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, बट पे करिए वरना आगे चल के इंटरेस्ट आएगा। 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जब आएगा, बहुत हैवी पेनाल्टी आपको लगेगी उस समय। अभी मेरा एक क्लाइंट है जो किसी और से फाइल करा रहा था, मेरे पास जब आया तो उसने मुझे दिखाया कि वो बेसिकली अपने नोटिस लेके ही आया था, काम वो अभी भी उसी से ही करवा रहा है, बट नोटिस मेरे पास आया किसी, तो मैंने देखा 1-1.5 साल का नोटिस आया हुआ था, करीब 22 से 23 हज़ार का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई भी आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि मत नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपने टैक्स का पेमेंट डिले किया है तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है, इसको खुद भी देखिए, दूसरों तक शेयर करिए। जो लोग क्यूआरएमपी स्कीम में हैं वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आगे चल के नोटिस आ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आपको क्या करना है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।